जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से जो फ़ी वाउचर्स और डिफरेंट चार्जेस पेरेंट्स की तरफ आते हैं वो क्या होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, कौन से होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, और इस चीज़ को कैटर करने के लिए पेरेंट्स को किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि वो स्कूल की तरफ से लगाए जाने वाले चार्जेस को किस तरीके से जो है वो कैटर कर सकते हैं। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक मैं और मेरी वीडियो देखने वाले तमाम पेरेंट्स और गार्जियंस इस काबिल होंगे कि एटलीस्ट इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ उठा सकें। तो फिर इस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने जमा की हैं उनको जानने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। जल्दी से एक क्विक रिव्यू लेते हैं। बेसिकली मोस्टली चार्जेस जो हैं वो पेरेंट्स को एग्जैक्टली पता भी हैं कि क्या चार्जेस होते हैं, क्या फीसिस होती हैं, लेकिन ये एक ब्रॉड वे एनालिसिस है ओवरऑल पाकिस्तान का। तो एग्जैक्टली उसको डिस्कस करते हैं और फिर लास्ट फेज़ में वीडियो के जो है हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस तरीके से इनको ओवरकम किया जा सकता है। तो स्टार्ट में हेडिंग है प्राइवेट स्कूल हाई फीसिस एंड हिडन चार्जेस। उसके बाद अगर हम यहाँ स्कूल कैटेगरी के हिसाब से जो लो कॉस्ट कैटेगरी है, सबसे लो कॉस्ट कैटेगरी जिसमें अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ आ जाते हैं, इंक्लूड हैं गांव और शहर के जो लोअर क्लास एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे स्कूल में फीसेस जो है वो मंथली 500 से लेके 2500 तक की रेंजेस में जो है वो फॉल करती हैं। और ये एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास किसी भी पेरेंट के लिए जो है वो अफोर्डेबल होती हैं। यहाँ तक मामलात फिर बेहतर हैं, लेकिन जब उसके बाद सिटी रेंज में हम जाएंगे जहाँ वहाँ पे फीसिस 4000 टू 10,000 की विंडो में फॉल करती हैं। उसके बाद आ जाता है मेजर सिटीज़ जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ये सिटीज़ हैं। तो इनमें जो है वो फीसिस 15,000 प्लस मंथली। ये जस्ट मैं ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, यहाँ मंथली ट्यूशन मेंशन है। ट्यूशन फ़ी स्कूल इस तरीके से डिफ़ाइन करता है कि जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है स्कूल में वो ट्यूशन फ़ी की विंडो में आती है, मतलब वो ट्यूशन फ़ी कहलाती है। उसके अलावा अदर कोई भी चार्जेस जो है वो ट्यूशन फ़ीस में नहीं आते। सिर्फ़ और सिर्फ जो टीचर्स वहाँ आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके अगेंस्ट हमसे ट्यूशन फ़ी ली जाती है। तो ये 15,000 प्लस मैंने मेंशन किया है, लेकिन स्कूल के नाम ऑब्वियसली मैं मेंशन नहीं करना चाहता। और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो 30,000 प्लस और 40,000 प्लस भी मंथली चार्ज कर रहे हैं और पेरेंट्स पे करते हैं ऑब्वियसली। सेकंड स्लाइड पे मैंने जो है वो एनुअली हमारी फीसेस और चार्जेस को एनालाइज किया है। उस पर अगर हम बात करें तो मंथली ट्यूशन फ़ी जो है वो 15,000 टू 20,000 की रेंज में होती है। फिर उसके बाद स्टेशनरी, लैब या स्पोर्ट्स फ़ी ये भी स्कूल चार्ज करता है पेरेंट्स से, जो 3,000 टू 4,000 की रेंज में होती है। और ये मोस्टली जो है वो कुछ स्कूल्स मंथली बेसिस पे चार्ज करते हैं और कुछ स्कूल्स जो है वो इनको क्वार्टरली बेसिस पे चार्ज करते हैं। एनुअल चार्जेस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही न्यू सेशन स्टार्ट होता है वो एनुअल चार्जेस फ़ी वाउचर में मेंशन होके आ जाते हैं। बेसिकली मसला तो एनुअल चार्जेस का भी है, लेकिन उससे बड़ा एक मसला और है कि उस टाइम पे पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी बर्डनाइज हुए हुए होते हैं कोर्सेज, यूनिफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों से। उसके बाद ये एनुअल चार्जेस भी जब उसी स्टार्ट मंथ की सेशन का स्टार्ट मंथ की फ़ी में आते हैं तो वो पेरेंट्स के लिए पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडमिशन फ़ी की अगर हम बात करें तो ये वन टाइम चार्जेस होते हैं।
तो ये एडमिशन फ़ी जो है वो 80,000 टू 1 लाख की विंडो में फॉल करती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। ये एक चीज़ देखें। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म एंड कोर्स बुक्स। यूनिफॉर्म एंड कोर्स बुक्स किसी भी एक बच्चे का, चाहे वो किसी भी ग्रेड से ताल्लुक़ रखता हो, आजकल जो है वो मैक्सिमम प्लस माइनस 2,000 या 3,000 जो है वो आगे पीछे होता है अमाउंट, ओवरऑल यही होता है। 15,000 टू 20,000 का जो है वो कोर्स आता है। ये मैंने चार्जेस थोड़े मिनिमम रखे हैं, लेकिन ये 25 टू 30,000 तक भी चले जाते हैं। क्यों, किस वजह से जाते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म और कोर्स दोनों चीज़ें जो है वो स्कूल से अटैच्ड यूनिफॉर्म शॉप और साथ साथ जो है वो बुक स्टॉल, उन दोनों से ही लेना मैंडेटरी होता है, स्कूल ने बाउंड किया हुआ होता है। अगर वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज भी करें तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता, किसी भी पेरेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें लाजमी जो है वो चार्जेस वहाँ पे करके, ज़्यादा चार्जेस भी पे करके जो है वो। इसमें एक चार्जेस जो है वो मैं आपको और बताता चलूँ जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, वो है सिक्योरिटी डिपॉज़िट। कोई भी स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट किसी भी पेरेंट से लेता है। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता कि ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट क्यों लिया जाता है। एक बच्चा एडमिशन ले रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी तकरीबन 30 टू 40,000 के अराउंड होता है जो रिफंडेबल होता है। उसका भी लॉस क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचें कि अगर आपने बच्चे का एडमिशन 2010 में कराया, उस वक्त जो आपने 40,000 पे किए हैं ना, और जब बच्चा उस स्कूल से पास आउट होके निकल रहा है आफ्टर 10 टू 12 ईयर्स, अराउंड 2022 2023 में, तो उस वक्त वो पैसा आपका 30 टू 40,000 डी वैल्यू हो चुका होता है। अगर मैं दूसरे अल्फाजों में समझाऊं कि 2010 में अगर उस 40,000 से आप कोई चीज़ परचेज करने वाले थे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, होम अप्लायंस, कोई वॉशिंग मशीन, कोई फ्रिज, वो 2010 में उस 40,000 का आपको मिल जाता। लेकिन जब आपको वो रिटर्न 2022 में रिफंडेबल रिटर्न मिलता है स्कूल की तरफ से, वो 40,000, तो उस वक्त जब आप सेम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कोई होम अप्लायंस या कोई भी चीज़, इवन के गोल्ड लेने जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट डबल हो चुकी होती है। तो ये बताने का मकसद ये था कि टाइम टू टाइम जो है वो मनी जो है वो डी वैल्यू हो रही है। अगर यही गोल्ड की फॉर्म में मनी जो है वो डिपॉजिट हो रही है, तो ओवरऑल समझाने का मकसद ये था कि वो बाद में जब 10 से 12 साल बाद पैसे मिलते हैं तो वो वर्दी नहीं होते बिल्कुल भी। ये मेन मकसद था समझा। तो टोटल एक्सपेंस अगर हम बात करें तो 1,33,000 से 1,69,000 तक जो है वो विंडो में फॉल करते हैं। मेजर सिटीज़ में जो एलीट क्लास स्कूल्स हैं उनमें अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो। प्राइवेट स्कूल हाई क्वालिटी एजुकेशन और इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि वो पाकिस्तान में जो है वो चाहे लोअर क्लास नहीं, लेकिन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को भी तो वही एजुकेशन मिलनी चाहिए ना। तमाम बच्चों को पाकिस्तान के वही एजुकेशन मिलनी चाहिए ना। इट मीन्स कि जो अफोर्ड कर सकता है उसको वो एजुकेशन मिल रही है। तो फीसेस और ये सारे चार्जेस ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इन सबको ख़त्म कर दिया जाए, इनको कुछ इस विंडो में, इस रेंजेस में लेके आया जाए कि हर एक क्लास और लेवल से अपने बच्चे को जो है वो सेम एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन दिला सके। थर्ड स्लाइड में हमारी है यूनिफॉर्म और चार्जेस। आई थिंक मैं ये आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। मैंडेटरी द परचेज ऑफ यूनिफॉर्म एंड कोर्स बुक्स फ्रॉम स्पेसिफिक वेंडर्स। वही सेम बुक स्टॉल्स और यूनिफॉर्म शॉप्स जो है स्कूल की रिकमेंडेड होती हैं, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलता। ऑफन लीडिंग टू प्राइस हायर देन द मार्केट एवरेज। एग्जैक्टली। स्टेशनरी किट्स,
स्पेसिफिक चार्जेस इम्पोज्ड फॉर स्टेशनरी किट्स और रिक्वायर्ड स्कूल सप्लाईज स्पेशली इन जूनियर ग्रेड्स। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ट्यूशन फीस सिर्फ स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए होती है। अब लोअर ग्रेड्स के अंदर या प्राइमरी ग्रेड्स के अंदर ना स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर मटेरियल्स और स्टेशनरी यूज़ होती है। तो स्कूल एक बच्चे के लिए स्टेशनरी तो चार्जेस इम्पोज करता ही करता है और वो स्टेशनरी चार्जेस लेता भी है और वो पेरेंट्स देते भी हैं, ठीक है, उनको उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन स्कूल जो वो एक्टिविटीज़ करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ के लिए जो स्टेशनरी यूज़ हो रही होती है उनकी डेकोरेशन में और वो सारी एक्टिविटीज़ अरेंज करने में, तो वो भी जो है वो सप्लाईज़ के जो चार्जेस होते हैं वो पेरेंट्स के फ़ी वाउचर्स में आते हैं या फिर स्कूल डिमांड करता है इन कैटेगरी के मटेरियल्स की, जिसमें UHU ट्यूब, ग्लू, देन क्राफ्ट पेपर्स, कलर्ड पेपर्स और वाइस वर्सा, ये सारी चीज़ें। द हिडन एंड एक्टिविटी चार्जेस, कुछ चार्जेस जो मैंने आपको बताया वो तो प्रॉपर स्कूल की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये चार्जेस हैं। कुछ हिडन चार्जेस भी इसमें शामिल हैं, जिसमें अगर फ़ी कैटेगरी में आ जाएं तो साइंस/कंप्यूटर लैब। पर्पस क्या होता है इन चार्जेस के लेने का? मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कंज्यूमेबल लैब मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल केमिकल मॉडल्स, स्लाइड पॉजिटिव्स, इंश्योर्स बेटर प्रैक्टिकल एक्सपोजर। बेसिकली इसकी अगर मैं बात करूं कि स्कूल अपनी लैब्स को मेंटेन करने के लिए भी जो है वो पेरेंट्स से ही पैसे की डिमांड करता है एज अ साइंस एंड कंप्यूटर लैब फ़ी चार्जेस। पॉजिटिव इसका ये है कि लैब मेंटेन होती है। जो 9 क्लास में बच्चे को प्रैक्टिकल सिखाया जाता था किसी दौर में, आज ग्रेड 4 to 5 क्लास में उसको साइंस और कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। और एग्जैक्टली आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल किसी भी इंसान की लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी बेसिकली हमें जो है वो कॉन्सेप्ट देती है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें वो काम करना सिखाता है। फ्रीक्वेंसी ये है कि कुछ स्कूल्स एनुअली लेते हैं, कुछ स्कूल्स पर सेमेस्टर ये चार्जेस लेते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी फ़ीस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसका पर्पज़ ये होता है कि प्लेग्राउंड की मेंटेनेंस, वो एरिया सारे मेंटेन करना होते हैं। एनुअल डे चार्जेस, रिज़ल्ट डे या एनुअल डे के नाम से एक डे होता है ईयर एंड पे, जहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस और रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वहाँ की भी सारी अरेंजमेंट, सारी डेकोरेशन, इवन के जो भी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं उसके रेंट से लेके हर एक चीज़ के चार्जेस जो है वो पेरेंट्स के फ़ी वाउचर में लग के आते हैं, वो फ़ी वाउचर में मौजूद होते हैं। एनुअल डे में आ गया कॉस्ट ऑफ वेन्यू, डेकोरेशन एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स फॉर स्कूल प्लेस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एयर ऑफ सेरेमनीज। स्पोर्ट्स डे चार्जेस, स्पोर्ट्स फ़ी अलग होती है, स्पोर्ट्स डे चार्जेस अलग होते हैं। स्पोर्ट्स फ़ी वो है जो स्पोर्ट्स टीचर किसी भी बच्चे को किसी स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट किया हुआ। स्पोर्ट्स डे वो होता है कि जो बच्चों को स्कूल में स्पोर्ट्स के नाम पे सिखाया गया है वो उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि उन्होंने पूरे साल क्या सीखा। उसके लिए आजकल कुछ स्कूल्स ने बड़ी बड़ी अकेडमीज़ में स्पोर्ट्स डे अरेंज करना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि मोइन खान अकेडमी और अदर डिफरेंट क्रिकेट अकेडमीज़ हैं वहाँ पे। तो वहाँ का रेंट और वहाँ की सारी अरेंजमेंट के चार्जेस भी जो है वो पेरेंट्स के ही पास आते हैं, डिवाइड हो गए। एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी कुछ स्कूल्स में होती है, कुछ में एग्जाम्प्ट होती है। ये एक स्कूल का इन्फोग्राफिक स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया था आपको बताने के लिए। स्कूल में मेनली एक बिल्डिंग होना चाहिए, एक वर्क प्लेस होना चाहिए, ऑफिसेस वगैरह सारी चीज़ें। फिर उसके बाद स्कूल बस के भी चार्जेस पेरेंट्स के ऊपर होते हैं। मतलब ये चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको एनालाइज करें तो चार्जेस भी हैं इन सब के, और ये चीज़ें मैंडेटरी भी हैं। देन उसके बाद स्टेशनरी आ जाती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, इसी में कोर्स भी शामिल है और यूनिफॉर्म है नंबर 5 पे, और नंबर 6 पे स्पोर्ट्स है। ये भी ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए।
वैल्यू प्रोपोजिशन वर्सेस पेरेंटल प्रेशर की एडवांटेज। अगर इस स्लाइड पे हम बात करें स्कूल के पॉजिटिव्स की, प्राइवेट स्कूल वर्सेस पब्लिक स्कूल्स, सो स्टूडेंट टीचर रेशो सिग्निफिकेंटली लोअर, एनेबल मोर इंडिविजुअल अटेंशन, के 24 स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए एक या लोअर ग्रेड्स में 2 टीचर्स, एक मेन और एक सपोर्टिव टीचर्स अवेलेबल होती हैं, जिससे स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंडिविजुअल अटेंशन होती है, आपको आपके बच्चे में चेंज नज़र आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैब्स, प्राइवेट स्कूल्स में ऑब्वियसली वो चार्ज कर रहे हैं तो मॉडर्नाइज और वेल मेंटेन्ड फैसिलिटीज़ होती हैं। पेरेंटल कम्युनिकेशन हाईली स्ट्रक्चर्ड होती हैं, कुछ ऐप्स के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आप पेरेंट्स से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कोई इशू होता है बहुत जल्दी आपको रेस्पॉन्स किया जाता है, ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं प्राइवेट स्कूल में। लास्ट जो पॉजिटिव है वो है लर्निंग आउटकम्स हिस्टोरिकली हायर। ऑब्वियसली रिसेंटली जो है लास्ट 10 to 20 ईयर्स या उससे भी बैक चले जाएं, जब से प्राइवेट स्कूल्स वजूद में आए हैं तब से लेके अब तक पब्लिक स्कूल से जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। द ओवरराइडिंग बर्डन ऑन पेरेंट्स, सो आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द बर्डन ऑन पेरेंट्स। तो इसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट है फाइनेंशियल प्रेशर। ऑब्वियसली चार्जेस, फीसेस, ये सारी चीज़ें, फिर कोर्स, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पेरेंट्स को अदर एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो बेहतर एजुकेशन हासिल कर सके। मेंटल प्रेशर भी आ जाता है फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से। स्ट्रेन ऑन मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली बजट्स, जो किसी भी पेरेंट ने अपना एक मंथली बजट कैलकुलेट किया होता है उसको और ज़्यादा श्रिंक करना पड़ जाता है, बिकॉज के अचानक से फ़ी वाउचर आता है, उसके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं, उनको पे करने के लिए अपने बजट को जो है वो श्रिंक करना पड़ता है। द नो ऑप्शन फैक्टर, दिस इज़ द क्रिटिकल फैक्टर, नो ऑप्शन फैक्टर। जैसा कि रिसेंटली लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक स्कूल, सो वो कुछ पॉजिटिव्स थे, उन पॉजिटिव्स की वजह से किसी भी पेरेंट के लिए एक नो ऑप्शन फैक्टर बन जाता है कि प्राइवेट स्कूल जिसमें वो चाहता है उसमें एडमिशन कराने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज वो अपने बच्चे को अच्छा बेहतर पढ़ता हुआ देखना चाहता है। ओनली वायबल एजुकेशन पाथवे, सेम नो ऑप्शन फैक्टर ही ये हो गया कि वायबल एजुकेशनल पाथवे है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जी, तो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से लगने वाली जो फीसेस और चार्जेस हैं वो तो हमने अभी एनालाइज की, तो वो कितनी कैटेगरी की हैं, किस किस टाइम पे ईयर के उनसे वो फीसेस ली जाती हैं, और क्या वो फीसेस उतनी ही होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स पे अमल करने के बाद जो है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो मैनेजमेंट होती है उसको कैटर किया जा सकेगा। नंबर 1 पॉइंट में मेरी सजेशन ये होगी कि जो भी पेरेंट और गार्जियन, आइदर मदर और फादर, जो बच्चे की इन सारी चीज़ों को डील कर रहा है, वो क्लास में मौजूद बाकी पेरेंट्स के साथ कोई एक एडमिन बन के व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, जिससे जितने भी क्लास में बच्चे मौजूद हैं उनके पेरेंट्स, आइदर मदर और फादर, जो भी डील कर रहे हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकें। एज़ यूजुअल एक क्लास के अंदर नॉर्मली प्राइवेट स्कूल में 24 स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक अच्छे लेवल का प्राइवेट स्कूल होता है जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं, तो उसमें 24 स्टूडेंट्स होते हैं। अब उन 24 स्टूडेंट्स में से तमाम के पेरेंट्स की सिचुएशन सेम नहीं होती, तो बाकी पेरेंट्स को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम एक
ऐसे अमाउंट के ऊपर जो कि स्कूल ने हमें फ़ी वाउचर में लगा के भेज दिया है, बग़ैर आवाज़ उठाए हुए, बग़ैर कुछ कहे हुए ईज़िली उसको पे कर देंगे, तो शायद उसी क्लास के अंदर बाकी 3-4 पेरेंट्स ऐसे हों जिनको वो वाली फ़ी पे करने के लिए जो है वो किसी से पैसे लेना पड़े, किसी से कर्ज़ा लेना पड़े और कोई ज़राए इख्तियार करने पड़े। तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें ये ज़रूर सोचना होगा कि पहले तो फ़र्स्ट उस ग्रुप के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि ये फ़ी वाउचर आया है और इसके साथ ये चार्जेस हैं। उसके बाद डिस्कशन में एक फ़ाइनल वैल्यू डिसाइड करनी चाहिए कि हाँ, स्कूल ऑब्वियसली एक हमारे बच्चे को जो है वो पढ़ा रहा है, उसका मशकूर है इंसान, लेकिन उसमें जो चार्जेस हैं क्या वो उतने ही हैं जितने होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कैटेगरी ऑफ चार्जेस को दोबारा से डिस्कस करूं, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी चार्जेस आते हैं, लेबॉर्ट्री चार्जेस आते हैं, लाइब्रेरी चार्जेस आते हैं, एनुअल चार्जेस आते हैं, ये सारे चार्जेस आते हैं। उसके अलावा और डिफरेंट ये कभी ना कभी जो है वो फ़ी वाउचर के साथ लग के आ रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ग्रुप बना लिया, ग्रुप में जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक डिस्कशन हो गई, लेकिन इत्तफाक में बरकत है, जब सारे पेरेंट्स एक पेज पे होंगे तो ही स्कूल के मैनेजमेंट पे कोई इम्पेक्ट डाल सकेंगे। कोई एक दिन डिसाइड किया जाए, कोई एक टाइम डिसाइड किया जाए, तो उस वक्त चाहे 100% नहीं, एटलीस्ट 90% पेरेंट्स अवेलेबल हों क्लास में से, तो वो जाके एक साथ डिस्कस करें तो वो इम्पैक्टफुल बात होगी किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए। कोई इंडिविजुअली जाके डिस्कस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैंने यही स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट की है और इंशाल्लाह इसमें जो है वो फ़ायदा हो रहा है इस स्ट्रेटजी। इसके अगेंस्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्कूल के पास ना इतना विंडो होती है कि वो किसी भी फ़ीस को जो है वो रिड्यूस कर सकें, लेकिन वो उन लोगों के लिए होती है जो ज़्यादा पुश करते हैं, या जो जिस तरीके से मैंने बताया कि एक इत्तेफाक करके बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं। ठीक है, एक मेन पॉइंट और बताता चलूँ। एक पॉइंट तो ये हो गया कि पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। स्कूल जब न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा होता है, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा होता है, उस वक्त कोई एक बुक स्टॉल डिफ़ाइन कर देती है या कोई एक यूनिफॉर्म शॉप डिफ़ाइन कर देती है कि हम बाउंड हो जाते हैं कि हमें वहाँ से परचेज़ करनी है बुक्स और सारी चीज़ें। पेरेंट्स को इस केस में भी केयरफुल रहना चाहिए। ऑलरेडी जो भी कोर्स है वो कोर्स लिस्ट स्कूल से ज़रूर लेनी चाहिए, स्पेशली बुक्स, और किसी बड़े बाज़ार जहाँ पे बुक्स मिलती है वहाँ जाके उनकी प्राइसिंग करनी चाहिए, ताकि वो एग्जैक्ट प्राइस उन्हें पता हो जो स्कूल का रिकमेंडेड बुक स्टॉल आपको दे रहा है, क्योंकि मोस्टली वो प्राइसेस हाई होती हैं जो स्कूल रिकमेंडेड बुक स्टॉल आपको बुक्स दे रहा होता है। यूनिफॉर्म ऑब्वियसली स्कूल की एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है। वो जिस यूनिफॉर्म शॉप पे भेजते हैं उसके अलावा कहीं और नहीं मिलता, वहाँ मजबूरी होती है, वहाँ पे आपको वो जो भी रेट बता रहे होते हैं उसमें उसे परचेस करना होता है। और इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो का नेगेटिव इम्पेक्ट ना लीजिएगा, और स्कूल इंतज़ामिया या स्कूल मैनेजमेंट के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप अपने बच्चे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आइदर जो भी माहौल हो, ऑब्वियसली एक स्कूल में जब एक हैवी अमाउंट वो आपसे ले रहा होता है स्कूल, तो उसके अगेंस्ट जो है वो फैसिलिटेट भी कर रहा होता है, और अगर आप अपने बच्चे में देखें तो चेंज आ रहा होता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ पे ख़ामोशी से जो है वो बैठ जाना और उसको पे कर देना, ये मसले का हल नहीं होता। जो स्ट्रेटजी मैंने बताई वही स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना होगा तो चेंज आएगा। एज़ ऑलवेज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि चेंज किसी एक से नहीं आता, लेकिन स्टार्ट ज़रूर एक से होता है। अगर मेरी सोच ये होगी और मैं इस चेंज को स्टार्ट करूँगा ना,
तो ये वाली चेंज दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बढ़ते 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 थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो निकलेंगे, तब चेंज आएगा। और चेंज करना इतना आसान भी नहीं होता। बेसिकली किसी को उसके कंफर्ट जोन से हिलाना वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको इम्पैक्ट देना पड़ता है, और इम्पैक्ट आता है लोगों से और आपकी नॉलेज से। आपके बिहेवियर को देख के स्कूल के टीचर्स और वहाँ की मैनेजमेंट आपके बच्चे को जज करते हैं। तो पोलाइटली और बेहतर तरीके से जो है वो इस हवाले से कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर। एक चीज़ और ऐड ऑन करता रहूँ कि स्कूल के फ़ी वाउचर में जो फ़ी मेंशन होती है वो बाज़ दफ़ा डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट होती है। तो तमाम पेरेंट्स को जो फ़ी वाउचर पे उनके बच्चे की फ़ी आ रही है वो उस ग्रुप पे रिवील करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तमाम बच्चे इक्वल हैं और एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनकी फ़ीसेस डिफरेंट क्यों? वो भी इस वजह से होता है कि कुछ पेरेंट्स को फेवर दिया जा रहा होता है, ठीक है। वो फेवर अगर पॉजिटिव वे में दिया जा रहा है कि कोई पे नहीं कर सकता, या उसके जो है वो इकोनॉमिक या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो बनता है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई जा बजा कोई फेवर दिया जा रहा है तो वो अनएक्सेप्टेबल है। तो फिर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अगर आपको इसके हवाले से और कोई हल नज़र आता है और कोई पॉजिटिव आप एडवाइस दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में एडवाइस करें। और इस वीडियो को जो भी पेरेंट्स, जो भी गार्जियंस, जो भी लोग देख रहे हैं आगे शेयर करें। और ये एक सोशल अवेयरनेस के हवाले से वीडियो है जिसके अंदर हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आएगा।